अकाउंटेंसी चैप्टर है शेयर कैपिटल पार्ट नंबर 10 हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग डिस्कस जो करेंगे टॉपिक वो है ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में अंतर। अधि अभिदान और न्यून अभिदान में अंतर क्या है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया अंशों की संख्या या नंबर ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर जो लोग अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए वो ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर शेयर्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो प्रार्थित अंशों की संख्या संस्था द्वारा निर्गमित अंशों से अधिक। तो प्रार्थित मतलब अप्लाइड, प्रार्थना पत्र जो है, निर्गमित मतलब इशूड। सो नंबर ऑफ द सब्सक्राइब्ड शेयर्स आर मोर देन इनवाइटेड शेयर्स। सब्सक्राइब मतलब लोगों ने जो अप्लाई किया वो ज़्यादा होगी किससे, इनवाइटेड, जितना हमने इनवाइट किया था उससे। अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर प्रार्थित अंशों की संख्या निर्गमित अंशों से कम होती है। सब्सक्राइब्ड शेयर्स आर लेस देन इशूड शेयर। जितने शेयर हम इशू कर रहे हैं उससे कम लोगों के लिए, कम शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया। सेकंड पॉइंट हमारा आ गया आवंटन या फिर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब शेयर देना। तो यहाँ पर क्या आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई तो सारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट तो हम कर नहीं सकते। सो सभी आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाता। ऑल एप्लीकेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड, कुछ को रिजेक्ट भी करना पड़ता है। अंडर सब्सक्रिप्शन की बात हम करें तो यहाँ पर पहले ही एप्लीकेशन कम आई है इसलिए एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, रिजेक्ट तो हम कर ही नहीं सकते। ऑल एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड, सभी आवेदन पत्रों को स्वीकार कर लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है धन वापसी या रिफंड ऑफ मनी। तो अमाउंट ऑफ सम एप्लीकेंट्स इज़ रिफंडेड हियर। हम लोगों ने पढ़ा जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो कुछ एक शेयर होल्डर्स की जो एप्लीकेशन थी उसको हमने रिफ़ंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। यहाँ कुछ आवेदकों की राशि लौटा दी जाती है। बात करें अंडर सब्सक्रिप्शन की तो यहाँ पर अमाउंट इज़ नॉट रिफंडेड इन दिस केस। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लौटाया जाता क्योंकि पहले ही पैसा कम आया होता है। फोर्थ केस पर आते हैं कंडीशन की बात। यहाँ पर कंडीशन की बात हम करें तो हमने पहले ही पढ़ा कि जितने के लिए शेयर हमने इनवाइट किए थे, हमने विज्ञापन निकाला था कि हम 10,000 शेयर बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन चाहे आ जाएं पर हम 10,000 से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। तो यही कंडीशन है, मोर देन ऑथोराइज्ड शेयर्स कांट बी अलॉटेड। अधिकृत अंशों से अधिक अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते। और अंडर सब्सक्रिप्शन की केस केवल यही है कंडीशन कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान की जो कंडीशन थी 90%, वो अब पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ होता है, वो है फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स या अंशों का हरण या फिर जब्त करना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से आप लोगों ने समझना है इसको। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है, जनरली हम लोग शेयर्स की के ऊपर जो पैसा होता है वो कॉल्स इंस्टॉलमेंट्स या किस्तों में मंगवाते हैं। इफ़ सम शेयर होल्डर डजंट पे द अमाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, हमने पैसा मंगवाया और किसी ने 1 ईयर तक, 1 साल 12 मंथ्स तक पैसा हमारे को नहीं दिया, देन ही शेयर्स में बी फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स। तो उसके शेयर्स को हम फॉरफिट कर सकते हैं, डायरेक्टर्स ये आदेश देंगे कि उसके शेयर्स को समाप्त कर दो, जब्त कर दो। ठीक है, और उसका नाम जो है अपने रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में से काट दो, और उसका जो पैसा हमारे को मिल चुका था, जितना पैसा उसने हमारे को भेज दिया था, उस पैसे को फॉरफिट कर लो। फॉरफिट करने का मतलब है उस पैसे को हम अपने पास रख लेंगे और उस शेयर होल्डर को लौटाएंगे नहीं, उसके शेयर्स को समाप्त कर देंगे। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के नियमों का पालन करना होगा। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमने नहीं बनाया तो कंपनीज एक्ट का टेबल F जो है उसके नियमों का हम पालन करेंगे। जब भी किसी व्यक्ति के शेयर्स को जब्त किया जाता है, फॉरफिट किया जाता है, मतलब समाप्त किया जाता है, तो उससे पहले उस आदमी को हम नोटिस देते हैं। उसे बताते हैं कि आपका इतना पैसा जो है वो ड्यू है, इस टाइम के अंदर अंदर आप ये पैसा कंपनी को दे दें, नहीं तो आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाएगा। इसमें आखिरी तारीख कौन सी होगी पैसा जमा कराने की, वो भी इसमें मेंशन किया जाता है, अंतिम तिथि का इसमें वर्णन किया जाता है। ये जो लास्ट डेट होती है, जिस तारीख को उसको ये नोटिस मिला है, उसके 14 डेज़ का टाइम उसे दिया जाता है पैसे को डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, अगर वो 14 डेज़ के अंदर पैसा डिपॉजिट नहीं करता है तब हम उसके शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट मस्ट बी आफ्टर द 14 डेज ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय द डिफॉल्टर। इफ टिल दैट डेट अमाउंट इज नॉट पेड बाय द हिम, द रेजोल्यूशन फॉर द फॉरफीचर में बी पास्ड। अगर फिर भी वो पैसा नहीं देता तो फिर एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि क्या इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जाए और फिर उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है। अब फॉरफीचर की एंट्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझनी है, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एंट्री होगी। सो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स, अंशों के
हरण पर लेखा प्रविष्टियाँ। तो यहाँ पर मैंने एंट्रीज बना के बताई हैं जिनको बहुत ध्यान से देखें और समझेंगे हम लोग। पहली एंट्री हमारी को दी गई, सम मूल्य पर निर्गमित अंशों को जब्त करना फॉर फीचर ऑफ द शेयर्स इशूड एट पार। देखिए हमने शेयर्स को इशू किया, ठीक है, और उसको फॉरफिट भी किया, पर हमने शेयर्स इशू किए थे एट पार पर। हमने पढ़ा था शेयर्स का हम एट पार और एट प्रीमियम पर ही इशू कर सकते हैं। तो पहले हम एट पार की एंट्रीज देखते हैं फॉर फीचर की। देखें फर्स्ट एंट्री जो यहाँ पर बनी हुई है वो क्या चीज़ है, वो एंट्री है ऊपर रेड ब्लॉक में मैंने लिखा है, व्हेन ऑन एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड। हमारे को ये बोला गया कि ये शेयर होल्डर जो था उसने हमारे को एप्लीकेशन का पैसा दिया पर बाद का पैसा नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या एंट्री करते हैं, एंट्री हमारी होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब यहाँ पर अमाउंट कैसे कैसे किस किस के सामने आएगा वो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल की बात करते हैं कि उस व्यक्ति के या पूरी कंपनी के शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, कितने रुपए मंगवाए। मान लो कि हमने 10 रुपीज़ एक शेयर के थे और शेयर हमारे थे 100 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया 1000। तो टोटल शेयर कैपिटल के सामने आ गया 1000। ठीक है, अब ये जो पहली एंट्री है इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि इस आदमी ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। जब उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया तो शेयर फॉर फीचर जो है ना, फॉर फीचर जो लास्ट में जो एंट्री है, इस फॉर फीचर के सामने वो पैसा लिखा जाता है जो हमें मिल चुका होता है, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, तो फॉर फीचर में आ जाएगा वो अमाउंट जो हमें मिल चुका है। तो शेयर फॉर फीचर लास्ट में आ जाएगा अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। इस एग्जांपल में पहली वाली एंट्री में हमने ये माना कि उसका एप्लीकेशन का ही पैसा आया, वो हमने फॉर फीचर के सामने लिख दिया, एप्लीकेशन शब्द का प्रयोग नहीं करना। उसके बाद में आते हैं क्रेडिट साइड की एंट्रीज पे। अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का नहीं आया टू शेयर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल फाइनल कॉल का नहीं आया टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो जो जो कॉल्स का पैसा नहीं आया होता उनको अलग से शो किया जाता है और जो भी आ चुका होता है वो सारा का सारा पैसा शेयर फॉर फीचर के सामने लिखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पर आते हैं। इसी के साथ अगली एंट्री क्या दी गई, नंबर 2, व्हेन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड। अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों ही पैसा आ गया तो क्या होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को हम कहाँ पर शो करेंगे, शेयर फॉर फीचर में डाल देंगे, अलग से नहीं दिखाना। तो एंट्री पहले वाली आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब 10 रुपये एक शेयर का। अब देखो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन कहाँ चली गई, शेयर फॉर फीचर में चली गई। बाकी क्या बच गया, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। और टू शेयर फॉर फीचर में क्या आ जाएगा, जो पैसा मिल गया। यहाँ पर हमने क्या एंट्री मानी, ये जब हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया तो उसको कहाँ पर डाल दिया हमने, शेयर फॉर फीचर में डाल दिया। ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं, इससे अगला थर्ड केस में हमने क्या बोला, व्हेन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन भी मिल गया, अलॉटमेंट भी मिल गया और फर्स्ट कॉल भी मिल गया, तब क्या होगा, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तीनों का पैसा शेयर फॉर फीचर में डाल दो। ठीक है, फिर कौन सा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल मिल गया तो सेकंड कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिली ना, तो उसको अलग से दिखाना है। एंट्री सेम है हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब 10 रुपये, शेयर फॉर फीचर लास्ट में जो है उसके सामने इसमें इकट्ठा ही पैसा डाल देना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का। ठीक है, और बाकी जो बच गया उसको अलग से दिखाना है, टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, फोर्थ केस देखते हैं, लास्ट एंट्री, जहाँ पर उसने क्या बोला, व्हेन ओनली द फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड। यहाँ पर उसने बोला फाइनल कॉल ही नहीं मिली थी, बाकी सारा पैसा मिल गया। तो जो नहीं मिला उसको हम दिखा रहे हैं अलग से, बाकी सारा फॉर फीचर में डाल दो, शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल के सामने पूरा पैसा आ गया, शेयर फॉर फीचर फाइनल कॉल का पैसा अलग से दिखाया नहीं मिला, और शेयर फॉर फीचर में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सभी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला हमारे को दिया गया, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कैसे करना है। तो हमारे को यहाँ पर एग्जांपल जो दिया गया उसे देखें, और उसमें हमारे को दिया गया ए अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ ए कंपनी। ठीक है, ए के पास 100 शेयर है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपये आने चाहिए, 3 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पर आने चाहिए, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल पे आने चाहिए, फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़ आने चाहिए। बोलता है पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉर फीचर ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग कंडीशन। फॉर फीचर की एंट्री पास करनी है, केसेस 2 हमारे को दिए, व्हेन ए इज़ अनेबल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसने यहाँ पर बोला कि ए जो फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा। बी केस में क्या बोला, बी केस में बोलता है व्हेन ए इज़ अनेबल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, एंड फाइनल कॉल इज़ नॉट डिमांडेड बाय द कंपनी। फाइनल कॉल तो हमने मंगवाई ही नहीं,
ठीक है। तो दोनों केसेस में एंट्रीज हम देखते हैं। पहली एंट्री हमारी आ जाएगी फर्स्ट केस की, व्हेन ए इज़ अनेबल टू पे द फर्स्ट कॉल। ठीक है। तो एंट्री देखें, शेयर कैपिटल मार्क किया मैंने, कहाँ से अमाउंट आया है, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कितने हैं 100 और हर एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपीज़। ठीक है। तो 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000 रुपीज़ शेयर कैपिटल के सामने आ गया। अब आ गया कौन सा पैसा नहीं आया वो हम अलग से दिखाते हैं ना। तो यहाँ पर उसने बोला है ही वॉज अनेबल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ए पार्ट में। ठीक है। तो हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। अब फर्स्ट कॉल का पैसा का कितना कहाँ से आएगा, शेयर कितने 100 और देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लास्ट में क्या दिया, कितने रुपए के हैं 2 रुपीज़। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की थी, एक शेयर पे 2 रुपए, तो 100 शेयर पे कितने हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 200 रुपीज़। फाइनल कॉल की बात करें, क्वेश्चन की सेकंड लाइन, फाइनल कॉल कितने रुपए की है 3 रुपीज़, एक शेयर पे 3 रुपीज़, तो 100 शेयर पे कितना हो गया 100 इंटू 3 इज़ 300। तो ये 2 कॉल नहीं आई थी। बाकी सारा जो आ चुका है वो सारा इकट्ठा टू शेयर फॉर फ्यूचर में हमने डाल दिया। ठीक है। क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई बाई 5, कहाँ से आया मल्टीप्लाई बाई 5, देखो क्वेश्चन की पहली लाइन, एप्लीकेशन कितने की थी 2 रुपीज़ की, अलॉटमेंट कितने की थी 3 रुपीज़ की, 2 + 3 कितना हो गया 5। ठीक है। तो एक शेयर पे 5 रुपीज़ आ चुका था, तो 100 शेयर पे कितना आ चुका था 500। ये हमारी एंट्री बन गई फॉर द शेयर फॉर फ्यूचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। उसके बाद में बी केस पर आते हैं। बी केस हमारे को बोलता है, जब उसने बोला था ए वॉज अनेबल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, बट फाइनल कॉल वाज नॉट डिमांडेड बाय द कंपनी। फाइनल कॉल हमने मंगवाई नहीं। फाइनल कॉल कितने रुपए की है, क्वेश्चन की यदि हम सेकंड लाइन देखें तो फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की है। ठीक है। तो अब हम एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री सेम है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो शेयर कितने हमारे 100, पर हमारे को यहाँ पर क्या बोला गया, फाइनल कॉल नॉट डिमांडेड। क्वेश्चन की दूसरी लाइन बताती है फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की है, पर हम वो 3 रुपीज़ नहीं मंगवा रहे। अगर हम 3 रुपीज़ नहीं मंगवा रहे, 10 रुपीज़ का शेयर है, उसमें से 3 नहीं मंगवा रहे, तो कितने मंगवा रहे हैं 7, एक शेयर पे 7 मंगवा रहे हैं, तो 100 शेयर पे कितने हो जाएंगे 700। ठीक है। अब यहाँ पर फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन में, बी केस में उसने बोला अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड। तो जो नहीं मिला वो हमने लिखना है, 2 शेयर अलॉटमेंट एंट्री में, 2 शेयर फर्स्ट कॉल हमने लिख दिया। अब इनके आगे अमाउंट भी लिखें। ठीक है। तो अलॉटमेंट कितने रुपए की है हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, राइट साइड पे देखें आप रेड कलर से। अलॉटमेंट क्वेश्चन में भी दिया गया फर्स्ट लाइन में 3 रुपीज़ की है, एक शेयर पे 3 रुपीज़, तो 100 शेयर पे 300। फर्स्ट कॉल कितने की है, वैसे क्वेश्चन की पहली लाइन में भी है, यहाँ पर राइट साइड पे भी लिखा है। सेकंड कॉल हमारी कितने की है 2 रुपीज़ की, तो एक शेयर पे 2 रुपीज़, तो 100 शेयर पर कितने हो जाएंगे 200। ठीक है। 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब जो आ चुका है वो हमने फॉर फ्यूचर में डाल देना। अगर अलॉटमेंट फॉर फर्स्ट कॉल नहीं आई तो कौन सी आई होगी एप्लीकेशन। ठीक है। अब एप्लीकेशन आई है, तो क्वेश्चन की पहली लाइन देखें, एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसा आना है 2 रुपीज़, तो एक शेयर पे 2 रुपीज़, तो 100 शेयर पे कितने हो जाएंगे 200 एप्लीकेशन मनी। ये एंट्री हमारी बन गई फॉर शेयर फॉर फ्यूचर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है।